सुनो, क्या कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोग पहली बार मिलने पर भी इतने शुनासा क्यों लगते हैं, जैसे उनसे बरसों का साथ हो, जैसे उनकी रूह की खुशबू आपके वजूद में सदियों से बसी हो। ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये इस अहद की पुकार है जो इस वक्त किया गया था जब जमान व मकान का वजूद तक न था। आलमी अरवाह में कुछ रूहों का इंतखाब एक दूसरे के लिए कर लिया जाता है, जिसे हम रूह का निकाह कहते हैं। अगर आपके दिल में किसी के लिए ऐसी तड़प है जो बयान से बाहर है, अगर आपका दिल किसी ऐसे वजूद के लिए धड़कता है जो अभी आपकी जिंदगी में नहीं आया, तो ये इस बात का सबूत है कि आपकी रूह तन्हा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए जो साथी चुना है, इसका रिश्ता आपसे तब जोड़ दिया गया था जब अभी इंसान मिट्टी के सांचे में भी नहीं ढला था। आपका ये इंतजार, ये आंसू और ये सब्र रायगा नहीं जाएगा, क्योंकि जिसका निकाह अर्श बरे पर हो चुका हो, इसे फर्श वाले नहीं रोक सकते। कुदरत खुद असबाब पैदा करती है, रास्ते बनाती है और बिछड़े हुए वजूदों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा करती है। कुरान व पाक में अल्लाह फरमाता है, हमने तुम्हें जोड़ों की सूरत में पैदा किया। ये आयत इस इत्मीनान का बायस है कि आपका हिस्सा कहीं न कहीं मौजूद है और वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। जानते हो, आलमी अरवाह वो मकाम है जहां हम सबकी रूहें तख्लीक की गईं, यानी वो जहान जो इस दुनिया में आने से पहले हमारा घर था। वहां तमाम रूहें एक लश्कर की तरह जमा थीं। अल्लाह के हुक्म से वहां इन रूहों की आपस में पहचान करवाई गई, जिनके मिजाज, जिनकी तड़प और जिनकी फितरत एक दूसरे से मिलती थी। रूहों का निकाह दरअसल अल्लाह का वो इंतखाब है जिसमें वो दो हम मिजाज रूहों को एक दूसरे के लिए लाजिम कर देता है। जैसे उस मिट्टी की दुनिया में निकाह दो इंसानों को जोड़ता है, बिल्कुल वैसे ही इस नूरानी जहान में दो रूहों को एक दूसरे के लिए पसंद कर लिया गया था। इसीलिए जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आपका दिल किसी एक खास एहसास के लिए तड़पता रहता है, क्योंकि आपकी रूह इस अहद और उस बंधन को नहीं भूली जो उसने अपने रब के सामने आलमी अरवाह में बांधा था। ये एक ऐसा गैबी ताल्लुक है जिसकी डोर अल्लाह के हाथ में है और वही उसे वक्त मुकर्रा पर जोड़ देता है। तो आपकी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल और हर तन्हाई दरअसल आपको इस अजीम मुलाकात के लिए तैयार कर रही है। कभी मायूस होकर ये मत सोचना कि शायद आपकी किस्मत में मोहब्बत नहीं लिखी, बल्कि ये सोचें कि आपकी मोहब्बत इतनी खास है कि अल्लाह उसे आम लोगों की नजरों से छिपा कर रखा हुआ है। वो जात जो समंदरों की तहों में मछलियों को रिस्क देती है, वो आपकी रूह की पुकार को कैसे नजरअंदाज कर सकती है। जब दो रूहें एक दूसरे के लिए तड़पती हैं तो सितारों की चाल बदलने लगती है, ताकि वो लम्हा करीब आ सके जब आपकी आंखें अपने उस साथी को देखेंगी जिसका वादा आपसे आलमी अरवाह में किया गया था। उस यकीन के साथ जिएं कि आपका साथी आपकी तरफ खूंचा चला आ रहा है, क्योंकि रूहों की कशिश जिस्मानी दूरियों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। अब मैं आपको उन 10 गहरी तब्दीलियों और निशानियों के बारे में बताऊंगा जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि आपकी रूह का निकाह हो चुका है और अब बस दुनियावी मुलाकात बाकी है। पहली निशानी एक ऐसी गैर महसूस अपनायत है जो आपको किसी अनजाने वजूद के लिए महसूस होती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, मगर वो इंतजार आपको थिकाता नहीं बल्कि आपके अंदर एक अजीब सी मिठास भर देता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई है जो दौड़ रहकर भी आपके दुख सुख बांट रहा है, एक ऐसा एहसास जो आपको भीड़ में भी तन्हा नहीं होने देता। ये इस रूहानी निकाह की पहली तपश है जो आपके वजूद को गर्म रखती है। दूसरी निशानी आपकी दुआओं का बदल जाना है। आप महसूस करेंगे कि अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते, बल्कि आपकी हर दुआ में एक अनजाना अक्स शामिल हो गया है। आपकी जबान पर इस शख्स की सलामती के लिए अल्फाज खुद बखुद आने लगते हैं जिसे आपने अभी देखा तक नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी रूह इस रूह के लिए बेचैन है जिससे उसका रिश्ता जड़ चुका है और वो दुआ की सूरत में उस तक पहुंचना चाहती है। तीसरी निशानी आपकी ख्वाबों की दुनिया का बदल जाना है। आपको अक्सर ऐसे ख्वाब आएंगे जहां आप खुद को किसी के साथ बहुत प्रसकून महसूस करेंगे, चाहे आपको उसका चेहरा वाज़ेह न हो, मगर उसकी मौजूदगी की खुशबू आपके ख्वाबों में महकती रहेगी। ये ख्वाब दरअसल रूहों की वो मुलाकातें हैं जो नींद की हालत में आलमी अरवाह के इसी मकाम पर होती हैं जहां आपका निकाह हुआ था। चौथी निशानी आपके अंदर पैदा होने वाला वो सुकून है जो तमाम तर तूफानों के बावजूद कायम रहता है। दुनिया आपको कहेगी कि आप अकेले हैं, हालात आपके खिलाफ होंगे, मगर आपके दिल के किसी कोने में ये यकीन पख्ता होगा कि वो आने वाला है। ये यकीन कोई आम एहसास नहीं, बल्कि ये वो रूहानी महर है जो निकाह के वक्त आपके दिल पर सबत कर दी गई थी।
पांचवें निशानी ये है कि आपकी पसंद और नापसंद बदलने लगती है। आपको अचानक उन चीजों से रगबत होने लगेगी जो शायद पहले आपको अच्छी नहीं लगती थीं। ये दरअसल आपके उस साथी की असर पजेरी है जिसकी रूह की लहरें आपके वजूद में सरायत कर रही हैं। आपका वजूद उसके वजूद के साथ हम आहंग हो रहा होता है ताकि जब आप मिलें तो कुछ भी नया न लगे। छठी निशानी ये है कि आपको हर जगह कुछ खास इशारे मिलने लगते हैं। कभी किसी किताब का जमला, कभी किसी परिंदे की उड़ान या कभी अचानक कानों में पड़ने वाली कोई सदा आपको इस शख्स की याद दिलाएगी। कायनात आपसे गुफ्तगू करना शुरू कर देती है और आपको ये बताती है कि आपका सफर बस मुकम्मल होने वाला है। ये इशारे आपकी हिम्मत बंधाते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। सातवें और सबसे ताकतवर निशानी आपका खुद से प्यार करना है। जब आपकी रूह का निकाह हो चुका होता है तो अल्लाह आपके अंदर एक ऐसा नूर पैदा कर देता है कि आप खुद को अधूरा समझना छोड़ देते हैं। आपको महसूस होता है कि आप एक मुकम्मल वजूद हैं और आपका साथी आपकी कमी पूरी करने नहीं बल्कि आपकी खुशियों को दोबाला करने आ रहा है। ये खुद एतमादी और रूहानी सुकून इस बात का आखिरी सबूत है कि अब आपका विसाल करीब है। आठवें निशानी आपके गिरदोनवाह में महसूस होने वाली एक अनजानी खुशबू है। कभी कभी आप किसी ऐसी जगह बैठे होंगे जहां कोई फूल या इत्र नहीं होगा, मगर अचानक आपके सांसों में एक नहायत ही पाकीज़ा और मीठी महक खिल जाएगी। ये वो रूहानी खुशबू है जो आलमी अरवाह के इस निकाह की याद दिलाती है। जब आपका वो रूहानी साथी आपको शिद्दत से याद करता है तो उसके वजूद की महक जमानों के फासले तय करके आपकी रूह को छूती है। ये खुशबू आपको एक पल के लिए किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाएगी और आपका दिल गवाही देगा कि आपका कोई अपना आपको पुकार रहा है। नवीं निशानी आपके आंसुओं का बेवजह बह निकलना है, मगर इन आंसुओं में दुख नहीं बल्कि एक अजीब सी तस्कीन होगी। आप तस्बीह पढ़ रहे होंगे या सजदे में होंगे और अचानक आपकी आंखों से मोतियों की तरह आंसू गिरने लगेंगे। ये आंसू दरअसल इस बात की अलामत है कि आपकी रूह इस निकाह के बंधन को महसूस कर रही है जो बरसों पहले अर्श पर बांधा गया था। ये पाकीज़ा आंसू आपके और आपके साथी के दरमियान के तमाम दुनियावी रुकावटों को धो रहे होते हैं। ये इस बात का इशारा है कि आपका रब आप दोनों के दरमियान के फासलों को समेट रहा है। 10वें और सबसे प्रासरार निशानी आपके अंदर का वो अल्हाम है जो आपको किसी खास समत में जाने या कोई खास काम करने पर मजबूर करता है। आपको अचानक महसूस होगा कि आपको कोई मखसूस किताब पढ़नी चाहिए या किसी खास जगह जाना चाहिए। ये कायनात की वो खफिया रहनुमाई होती है जो दो निकाह याफ्ता रूहों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए असबाब बनाती है। आपको लगेगा कि कोई गैबी ताकत आपके कदमों की समत तय कर रही है। ये इशारा है कि अब वो वक्त करीब आ चुका है जब पर्दे उठने वाले हैं और आपका वो अधूरापन हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दिलों को उस इत्मीनान से भर लें कि हमारा ये सफर तन्हा नहीं है। जब हम इस दुनिया में भेजे गए थे तो हमारे नसीब की लकीरें पहले ही खींच दी गई थीं। रूह का निकाह कोई मामूली बात नहीं, ये अल्लाह का वो वादा है जो उसने आपकी रूह से किया था। अगर आज आपको लगता है कि आपकी मोहब्बत अधूरी है या वो शख्स अभी आपकी जिंदगी में नहीं आया, तो याद रखिए कि जिस रब ने रूहों को आलमी अरवाह में एक दूसरे की पहचान करवाई, वो उस मिट्टी की दुनिया में भी आपके रास्ते हमवार कर रहा है। आपका काम सिर्फ सब्र करना और इस रब पर कामिल यकीन रखना है। वो जात जो बंजर जमीनों से फूल खुला सकती है, वो आपकी अजड़ी हुई दुनिया में बाहर क्यों नहीं ला सकती। अपने वजूद को दुआओं का मरकज बना लें। ये निशानियां जो मैंने आपको बताएं, ये आपके लिए एक उम्मीद की किरण है कि आपकी तड़पराएगा नहीं जा रही। अल्लाह पाक से दुआ है कि हर वो रूह जो तड़प रही है उसे उसका वो साथी मिल जाए जो उसके लिए आलमी अरवाह में चुना गया था। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।